दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। गरीब नवाज की बारगाह वो है, गरीब जाते हैं तो गरीब नवाज बन जाते हैं, भिखारी बनते जाते हैं तो दाता बन जाते हैं, मांगते जाते हैं तो ताजदार बन जाते हैं। बहुत लोगों ने कोशिशें की थी, ये करना है वो करना है, लेकिन चादर भेजकर सबका जवाब दे दिया गया। ए लोगों सुनो सुनो, यहाँ का राजा कोई होगा, लेकिन सही मानों में हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का बहुत ताज्जुब हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ। या वहां जाने के बाद जो गुफ्तगू की है इस हुकूमत के मंत्री ने, यकीनन उस वजीर ने, एक बार सोचने पे आदमी मजबूर हो जाएगा कि आखिर किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। लेकिन जब जाता है अजमेर मोहल्ला तो बोली बदल जाती है। हम तो कहते यही तो अजमेर वाले की शान है, चाहे जैसा हो लेकिन बोली बदल ही जाती है। और अगर बोली नहीं बदली जाएगी बदली तो याद रखो हुकूमत बदल जाती है। या तो बोली बदलनी पड़ेगी या तो फिर हुकूमत गिरानी पड़ेगी। हम तो गरीब नवाज के चौखट को छोड़कर कल भी शान के साथ रहते थे, आज भी शान के साथ रहेंगे, कयामत तक शान के साथ रहते रहेंगे। इसलिए हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा की जागीर है। इसलिए कहने वाले कहा करते हैं, जब एक बार वाकयात करामतें आप सुनते रहे हैं गरीब नवाज की, गरीब नवाज की करामतें बहुत, लेकिन जो आपने ऊंट बिठाया उस मौके पर आपने ऊंट बिठाया, क्योंकि थोड़ी सी बात हो गई थी। राजा के ऊंट वहां बैठा करते थे, शाही ऊंट बैठा करते थे। आप हजरात गए बैठ गए, आया खादिम, कहा यहाँ तो मेरे राजा के ऊंट बैठा करते हैं, आप लोग कहाँ आके बैठ गए। उस वक्त गरीब ने, इस नवाज सरकार ने एक ही जुमला कहा था, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, एक जुमले में काम तमाम कर देते हैं, बोलते कम है काम ज्यादा हो जाता है। आपने कहा था ठीक है, अगर राजा के ऊंट बैठते हैं तो वही बैठेंगे। राजा के ऊंट बैठे हैं और जब उठाने की बात आई ये उठ नहीं रहे हैं। मैंने कहा आखिर गरीब नवाज ने इन ऊंटों को क्यों बैठा दिया? अरे जो खादिम है उन्हों को बैठा देते, जो संतरी मंत्री थे उन्हीं को बैठा देते, इन ऊंटों को क्यों बैठा दिए? इसलिए कि वो ऊंट जानवर थे। गरीब नवाज ने एक जानवर को बिठा के इशारा दे दिया है, लोगों सुनो, ये जानवर तो बोल नहीं सकते हैं। जब गरीब नवाज का पावर बगैर जो बोल न सके उन पे उनका पावर चल सकता है। इशारा कर दे, जो बैठे हैं उठ नहीं सकते हैं, तो जो समझने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, गरीब नवाज का इशारा होगा, अरे बैठे हैं तो उठ जाएंगे, उठे हैं तो बैठ जाएंगे। गरीब नवाज जिसे चाहेंगे उसे बैठा देंगे और जिसे चाहेंगे उसे उठा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीब नवाज की शान, क्या इशारा है? सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से इसीलिए हम लोग मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत इसीलिए करते हैं। ये तो हमारे किस्मत में है मुसलमानों। याद रखिए कुछ चीजें अल्लाह की तौफीक से होती हैं। राबिया बसरिया से किसी ने पूछा था, ए राबिया ये बताओ, अगर अल्लाह की बारगाह में अगर हम तौबा करें खुलूस दिल के साथ तो क्या अल्लाह तवज्जो फरमाएगा? क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? कहा तौबा कबूल फरमाए ना फरमाए ये तो अल्लाह करीम की जिम्मे करम पर, लेकिन तवज्जो की जहां तक बात है, जब तक अल्लाह की तौफीक नहीं होगी कोई बंदे मोमिन सच्चे दिल से तौबा नहीं कर सकता है। तो सही बात है कि अल्लाह के कहीं ना कहीं तौफीक से नेक काम होता है। ये अल्लाह वालों की जो चौखट है मुसलमानों, ये हम सब के ईमान और अकीदे के मुहाफिज है। इसीलिए अल्लाह वालों की बारगाह से लोग लगाए रहते हैं। और हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई बंदे मोमिन किसी अल्लाह वाले से अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता है, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह वाला है, वो अल्लाह का नेक बंदा है, अगरचे उसका दौर ना पाए, अगरचे उसका जमाना ना पाए, अगरचे उसका शहर ना पाए, अगरचे उसका मुल्क ना पाए, अगरचे उसका एरिया ना पाए, अगरचे उसका इलाका ना पाए, लेकिन वो मोहब्बत करता है। उसका दौर भी नहीं पाया, उसका शहर भी नहीं है, उसका मुल्क भी नहीं है, वो एरिया भी नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह वाले से अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता है तो कहा गया कल मैदान महशर में अल्लाह ताला दोनों की मुलाकात कराएगा और दोनों की मुलाकात होगी। बस हम तो इतना ही तो चाहते हैं मुसलमानों कि
कल मैदान महशर में हम जिससे मोहब्बत करते हैं उनका साया मुझे मिल जाए, जिससे हम मोहब्बत करते हैं उनका दामन मिल जाए। ताजो शरिया से मोहब्बत इसलिए है कि कल उनको मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। आला हजरत से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। सरकार मुफ्ती आजम से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। वारिस देवा से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। सरकार मखदूम सिमना से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। शहीद सालार से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। मखदूम मीना आवाज से मोहब्बत इसलिए है कि कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। सरकार ताना से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। महबूब इलाही से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। तुपुद्दीन बख्तियार काकी से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। जुनैद बगदादी से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। सरकार चुनमुन मिस्री से मोहब्बत इसलिए है मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। श्री शक्ति से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। सरकार हबीब अजमी से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। वलियों के सरदार, वलियों के ताजदार गौसे पाक से मोहब्बत इसलिए है कल मैदान महशर में उनका दामन मिल जाए। उनके सदके में अली का दामन, उनके सदके में सिद्दीक अकबर का दामन और उनके सदके में नबियों के इमाम का दामन मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज और नारे तकबीर। इसलिए हम लोग वसीला वाले हैं। न पूछो रिफत इंसान का आलम, वहां पहुंचा जहां चिलमन पे चिलमन। वसीला भी बड़ी शहे खुदाया, मैं पहुंचा तो मगर दामन बदामन। इसलिए हम वसीला वाले हैं मुसलमानों और अल्लाह वालों से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हम हमारे अमाल इस लायक नहीं, लेकिन अल्लाह वालों का, अगर अल्लाह वालों के निगाह करम हो गए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। और हुआ भी है मुसलमानों, अल्लाह वालों ने अगर करम फरमा दिया है तो हम क्या है, बड़े बड़े पापियों के बेड़ा पार हो जाएंगे। बस ये है कि अल्लाह वाले अपने दामन में हमें छिपा ले। और उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह वालों ने जो पैगाम आम किया है, गरीब नवाज का जो पैगाम आम हुआ है, गरीब नवाज ने जो पैगाम दिया है, हम उस पर अमल पैरा हो जाए। अभी डॉक्टर साहब बहुत कबीरा खातिर से आए और कहने लगे कि ये तो एक तरह मेला हो गया है, वहाँ झूला है तो वहाँ ये है तो वहाँ वो है, ये सारे खुराफात। ये याद रखिए, ये जो जलसे की रूहानियत होती है कहीं ना कहीं इसके तकद्दुस में, इसकी पाकीज़गी में, ये धब्बे की शक्ल में है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। हमारे कौम का, हमारे समाज का नौजवान वैसा नौजवान नहीं होना चाहिए जिसके हाथों से किसी की इज्जत नीलाम हो। हमारे नौजवान, हमारे कौम के नौजवानों से होना यह चाहिए कि इनकी, हमारी माँ बहनों की इज्जत से बचे, खुराफात से हमारा नौजवान दूर रहे। आज जिन चीजों के लिए हमें मना किया गया है, शराब नोशी हमारे लिए हराम है शराब, लेकिन देखा जा रहा है हमारा नौजवान भड़का हुआ है। और बड़े ताज्जुब की बात है मुसलमानों कि ये नौजवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। एक बार धानेपुर इलाके में ये नौजवानों ने बात आम की कि जो बियर है ये बाजू को मजबूत करता है, बॉडी में ताकत लाता है। मैंने कहा नादान, ये कहां से तू ला रहा है? मेरे आका फरमाते हैं जितने जो हराम चीजें हैं, जो चीजें नजीस है, उसमें कोई ताकत नहीं है, उसमें कोई शिफा नहीं है। मेरे आका की हदीस पाक मफहूम पाक है कि इन चीजों में शिफा नहीं है। और हमारा नौजवान कह रहा है ये बियर में, ये बियर टॉनिक है, ये बियर में ताकत है। याद रखो मुसलमानों, ये बियर आपको ताकत तो नहीं देगी लेकिन जहन्नम का ईंधन जरूर बनाएगी। कहा गया है कि जो शराब पी लेता है, जिसकी जबान नजिस हो जाती है, 40 दिन तक उसकी दुआ कोई कबूल नहीं होती है। और उसके बाद हमें सोचते हैं कि हम ये सब चीजें कर रहे, कोई जानता नहीं, कोई न जाने, अल्लाह सब कुछ जानता है। हम क्या कर रहे हैं अल्लाह को सब कुछ मालूम है। याद रखिए मुसलमानों, अल्लाह वालों ने अभी लंगर बहुत से लोगों ने खाया है, लंगर खाना जानते हैं, लेकिन इस अल्लाह वाले ने हमें दीन का सही रास्ता बताया है।
उस पर चलने के लिए हमारा हाल यह है कि चंद मिनट हम महफिल में बैठ नहीं सकते हैं, ये हमारा आलमिया है। और उसके बाद जब मारे जाएंगे, जब काटे जाएंगे, जब परेशानियों में मुब्तला होंगे, तब आएंगे कारी इलियास साहब के पास, हजरत दुआ कीजिए। अगर एक बार दुआ कर दिया, आराम नहीं हुआ, कहेंगे पता नहीं कैसे कारी साहब ने दुआ कर दी, मैं गया था और उसके बाद असर नहीं किया। अरे असर उसको करेगा सही मानों में जो असर वाला होगा, तुम्हारे लिए क्या असर करे। अरे पूरा एक गिलास पानी, एक बॉटल पानी पीकर ये नहीं, अरे तुम एक गर्म पानी दम करा लो, अपने ऊपर डाल लो, तभी शिफा नहीं मिलेगी। शिफा जब मिलेगी जब गरीब नवाज के सच्चे वफादार बन जाओ, तब आपको शिफा मिलेगी। बहरहाल ये चीजें हमारे और आपके माशरे में बहुत आम होती जा रही है, इससे बचना चाहिए। गोंडा शहर में दो चीजें मैं बहुत महसूस कर रहा हूं। एक तो ये देख रहा हूं कि शराबियों की तादाद, जिसको देखो वही नौजवान पता चलता है कहीं ना कहीं चोरी छिपे पिया करता है, सोहबत में बैठकर और गया, उसके बाद उसने वही चीज रवि से इख्तियार कर ली। और दूसरी चीज ये देख रहा हूं कि जो एक शराबी, अभी गुलाम वाइज भाई कह रहे थे थोड़ा खुलकर कहिए, अरे कितना खुलकर कहा जाए, ये कौम तो ऐसो भी नहीं सुधरने वाली, मौका बस बोटी मिल जाए उसके बाद पता चलता है टूट पड़ते हैं। ये नहीं देखते हैं कि जबिया कैसा है। अरे जबिया अगर सही मानों में समझना है सुल्तान भाई से समझिए, जबिया कैसा होना चाहिए। जब ये अगर आप गए हैं, आप उलमा से पूछिए, अगर आप गैरों के यहाँ गए हैं, पहले समझिए कि वो कहाँ से जिबा करवाया है, कैसा सामान लेकर आया है, कैसा सामान खिला रहा है। आपने सालन बना देख लिया, उसके बाद टूट पड़े। खास तौर से यहाँ गोंडा शहर में यकीनन ताजु शरिया के आने के बाद जो बेदारी महसूस की जा रही है, वो यकीनन आज हम और आप उसको सही तौर पर महसूस कर रहे हैं कि जो बेदारी, एक वक्त ऐसा था कि गोंडा शहर की जब बात होती थी तो ये होता था शादी वगैरह, हम लोग गाने पो रहे थे, अगर कोई शादी वगैरह लगाता तो पहले हम लोग कहते मालूम कर लीजिए अपने में से है कि नहीं है, अपने में से नहीं, मशकूक सभी लोग रहते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये देखा गया आहिस्ता आहिस्ता बाबा जी जो जिनके बड़े खिदमत हैं, उनके जरिए उसके बाद जो एक आखिरी कील इनके ताबूत में ठोकी गई है, वो ताजु शरिया की आमद है। ताजु शरिया की जब आमद हुई है, तब एक दूसरा यकीनन अपने आप में कहने लगा है, हम क्या है, वो क्या है। सही मानों में ताजु शरिया के चेहरे के उजाले में हमने हक को हक पहचाना है और बातिल को बातिल जाना है। उनके चेहरे से की रोशनी में हम इतना जान गए हैं बातिल कौन है और हक क्या है, हक्कानियत क्या है। तो हुजूर ताजु शरिया के खास तौर से जो मानने वाले और जो उनके मोतकिद हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनका तो बस यही कहना है, याद रखो अगर हमें हमसे पूछोगे नबी कौनैन के बारे में तो हम तो यही कहेंगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गया है काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारी आपकी लिए अमान इसी में है कि हम नबी कौनैन को, जो अल्लाह करीम ने अपने महबूब को रुतबा अता किया, मर्तबा अता किया, जो रिफात अता की है, जो बुलंदी दी है, उस एतबार से माना जाए। और उस एतबार से मानने का शौर और सलीका आपको कहाँ मिलेगा? याद रखो, इस हिंदुस्तान में अगर कहीं मिलेगा तो बरेली शरीफ आला हजरत की चौखट से मिलेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब लोग अपने नबी को, हम सबके नबी को जब बड़े भाई की तरह ताबीर कर रहे हैं, बड़े भाई की तरह कह रहे हैं, तो वही बरेली के इमाम कह रहे हैं, नहीं नहीं, मेरे नबी, मेरे आका ये बड़े भाई की तरह नहीं। अरे उनका मर्तबा तुम सोच नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, जान नहीं सकते हो। सही मानों में उस नबी का मर्तबा जब सिद्दीक़ अकबर समझ न सके, मैंने अभी जल्दी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इल्म लदुन्नी हासिल था, कहते अल्लाह ताला की मार्फत जो मेरे आका नबी कौनैन को अल्लाह ताला से जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत का आलम में था कि उस मोहब्बत को अगर आम लोगों में सबको दुनिया पे अगर डाल दिया जाता, तो कहते हैं अगर दुनिया पे डाला जाता तो दुनिया उसी में पिघल जाती। मेरे आका नबी कौनैन को इस तरह अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मार्फत हासिल थी। कहते हैं उसमें से कुछ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला था, लेकिन जब मेरे आका के विसाल के आखिरी 3 साल जो गुजरे हैं, उसमें सिद्दीक़ अकबर की बेरसाई न हो सकी। मेरे आका की ये शान है। अब मेरे आका की शान का यह आलम कि सिद्दीक़ अकबर की सदाकत भी, उनकी सदाकत की बेरसाई
यहाँ तक ना हो सके। और यहीं से मालूम ही हो गया बस सिद्दीक अकबर की ही जात है जो सरकार के उस पाकीजा हिस्से से कुछ मिला, वो सिद्दीक अकबर की जात है। कहते हैं जो सिद्दीक अकबर को कुछ मिला है वो अगर आम लोगों पे डाल दिया जाए तो पिघल जाए। तो ये सिद्दीक अकबर का मर्तबा है, उसके अलावा किसी का और मर्तबा नहीं। अब कुछ लोग इसमें है इमामत कौन है, खिलाफत क्या है, मामला क्या है, ये क्या वो क्या। हमारे आला हजरत ने जो कह दिया है बस हमारे लिए वही पैमाना काफी है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतना रसूलुल्लाह की सहाबा से भी मोहब्बत है और अहले बैत से भी मोहब्बत है। लेकिन हर चीज की मोहब्बत है, उसका एक दर्जा है, उस दर्जे के एतबार से वो उलमा नहीं समझ पाते वो दर्जा सही मानों में। तो अब ये आम लोग कहां समझ पाएंगे, और वो भी मोबाइल से, मोबाइल यूट्यूब में देखकर हमको समझ पाएंगे। अब आप तो बड़ा मामला चल गया, मौलाइयों का एक ग्रुप चल गया, मौलाई 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 कलंदरी। बहरहाल इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि बरेली के इमाम ने जो पाक साफ सुथरा पाकीजा ज़हनो फिक्र रजा जिसे हम कहते हैं जो हमें और आपको दिया है, वो फिक्र रजा यही है कि मेरे आका नबी कौनैन गांव के चौधरी की तरह नहीं है, बल्कि मेरे आका की शान ये है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले से बा कहो तुझे, लेकिन